आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है। शिव कहते हैं, आह से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चारण चुपचाप करो और तब अनायास सहजता को उपलब्ध हो जाओ। आह से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चारण और फिर अनायास, स्पॉन्टेनियस, एफर्टलेस सहजता में उतर जाना। विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधियों की खूबसूरती ही ये है कि जीवन का हर पहलू स्पर्श करती हैं। अब जब कोई ध्यान को लेकर भ्रमित होता है, उसके सामने यही समस्या खड़ी होती है कि ध्यान क्या, क्यों, कैसे करें ध्यान। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां इतने डायमेंशन से, इतने आयामों से आती हैं कि जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं रहता। हम हर कहीं से ध्यान में हो सकते और जीवन की हर बात अनगिनत परतों में छुपी हुई है। जब कोई सद्गुरु विधियों का निर्माण करता है, विधियां चाहे जितनी सरल दिखाई देती हों, उन सरल विधियों के पीछे एक पूरा जगत होता है, एक पूरी दुनिया होती है। अब ये विधि सुनने में लगता है कितनी साधारण सी, लेकिन इसके पीछे एक पूरा शास्त्र, एक पूरी दुनिया, एक पूरी व्यवस्था है, पूरा मनोविज्ञान। और मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है कि विज्ञान भैरव तंत्र की एक एक विधि पर एक एक संप्रदाय खड़ा हो सकता है, हुए भी हैं। एक एक विधि के ऊपर एक एक व्यवस्था खड़ी हो सकती है। अब ये विधि अब आह क्या है? आह है हमारी बाहर जाती हुई सांस के साथ निकलने वाली ध्वनि। जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो आह से मिलती जुलती होती है। और ये आश्चर्य नहीं है कि आह से ही शब्द निर्मित हो गया, आह। तो जब भी कभी हम हैरान, परेशान, आश्चर्यचकित होते हैं तो आह हमारे अंदर से निकलती। आह में सांस बाहर जा रही है। अब सांस बाहर जा रही है, उसके साथ निकलती हुई ध्वनि अपने साथ क्या लाती है? मृत्यु का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। और ये जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और रहस्यमय बातों में से एक है। आमतौर से व्यक्ति की रुचि और स्वाभाविक आदत सांस लेने की ही है। सांस छोड़ने की कोशिश कोई नहीं करता, वो छूट जाती है। वैसे तो लेने की कोशिश भी बेमानी है, वो आ ही जाती है। न लेने की कोशिश की ज़रूरत है, न छोड़ने की। और अस्तित्व ने हमको सांसों की एक लय में जीवन और मृत्यु का एक पूरा चक्र दे दिया है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी भीतर जाती सांस के साथ जीवन पाता है और बाहर जाती सांस के साथ मृत्यु का अनुभव उसके भीतर गुजरता है। इतना तेज है वो चक्र घूमने का कि हमको एहसास नहीं होता। यही चक्र है जो घूम रहा है, सांस के आने और सांस के बाहर जाने का। बाहर गई सांस और चक्र रुक जाए, जीवन समाप्त। इसीलिए अचेतन रूप से हर व्यक्ति सांस बाहर छोड़ने से डरता है।
जितना व्यक्ति डरता है उतना ही उसकी सांसें उथली होती चली जाती, शैलो होती चली जाती हैं, सांसें डीप नहीं रह जाती उसकी। और फिर वो सांस को भी अपने अंदर बचा लेना चाहता है, क्योंकि सांस को बाहर छोड़ना तो मृत्यु है, वो समाप्त हो जाने का भाव है। जो व्यक्ति भयमुक्त होता है वही सांस पूरी तरह बाहर छोड़ता है। और ये जीवन की ऐसी सरल और रहस्यमय प्रक्रियाओं में से एक है। अगर हम सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ना सीख लें तो हम न जाने कितनी शारीरिक मानसिक बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। सांस अंदर पकड़ के रखने का हमारा जो सांस पकड़ के रखने का जो भाव है वो असुरक्षा का भाव है। इसलिए आम तौर से देखा जाए लोग प्राणायाम में बड़ी रुचि रखने लगते हैं। अभी कोई योगी आकर हमें प्राणायाम सिखाए और हमको बहुत अच्छा लगता है। स्वास्थ्य तो देता है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ हमें लोभ भी देता है कि जीवन बचेगा, जीवन अच्छा होगा, जीवन में सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और उसमें सांसें लेनी है, देना कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं है, सांसें लेनी है, ऐसे लेनी है और वैसे लेनी है। तो हमको थोड़ा भ्रम हो जाता है कि सांसों पर शायद हमारा कोई नियंत्रण भी है। और जीवन में एक ऐसी चीज़ सांस ही है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आई अपनी मर्जी से, जाएगी अपनी मर्जी से। कोई तय नहीं करता कि कब वो आएगी और कब जाएगी। बड़ी गुत्थी है। अस्तित्व की जो रहस्यमयता है ये उसका एक अलाइव सिंबल है। ब्रीदिंग, आई तो क्यों आई, गई तो क्यों गई, कोई नहीं जानता। है तो जीवन है। और एक ब्रीदिंग साइकिल में जीवन और मृत्यु का पूरा अनुभव, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर व्यक्ति इतनी होश से अपनी ज़िंदगी जी पाए कि एक ब्रीदिंग साइकिल में वो जीवन और मृत्यु को अनुभव कर ले, तो फिर कुछ और नहीं चाहिए। व्यक्ति का सारा प्रयास बचने का है, और बचने के प्रयास में सांस को पकड़ के रखने का भी है, बचने का और बचाने का। तो उस मानसिक दशा में हम सांस छोड़ना भूल जाते हैं। छूटती है, भूलने से अर्थ है कि हम डरते हैं कि सांस को पूरा निकालें। बचपन में बच्चों का जो अभ्यास होता है वो नैसर्गिक रूप से सांस को पूरा बाहर छोड़ देने का होता है, नेचुरल। इसीलिए उनकी ब्रीदिंग डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। बच्चों की ब्रीदिंग अगर देखेंगे तो उनका पेट ऊपर नीचे होगा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, क्योंकि सांस पूरी बाहर जा रही है और फिर उतनी ही पूरी तरह वो अंदर आएगी। हम जब डरते हैं तो सांस पूरी नहीं छोड़ते, शैलो हो जाते हैं। सांसें शैलो होती हैं तो पूरा जीवन शैलो हो जाता है, पूरा जीवन उथला हो जाता है। इस पर हमको ध्यान देना है। इसीलिए शिव कह रहे हैं किसी ऐसे शब्द का चुनाव करना है जिसके साथ सांस बाहर जाती हो। ये ध्वनि पर आधारित विधि है, इसलिए वो सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि सांस बाहर छोड़ो, क्योंकि ये विधि भी हो सकती है, ये विधियां आ चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि सांस का भी जिक्र नहीं इसमें आया है, ये पीछे छुपी हुई बात है। वो इतना ही कह रहे हैं कि आह की ध्वनि पर अपने को ले जाओ सहजता से। लेकिन जब आह की ध्वनि पर तुम जाओगे तो स्वाभाविक रूप से सांस बाहर जा रही होगी। इसलिए इस विधि में प्रवेश के लिए हमको आवश्यक है हम मृत्यु पर चिंतन करें, मृत्यु पर ध्यान करें। जो मृत्यु से घबराएगा
वो इस विधि को नहीं कर पाएगा। मृत्यु का सारा परिदृश्य, मृत्यु की सारी रंगत, उसकी बुनावट, उसके रंग ढंग, उन सबको हमें देखना होगा। जितना हम मृत्यु को देखेंगे उतना ही हमारे जीवन में गहराई आएगी। मृत्यु का अर्थ है मिटने का कोई भी भाव। हम किसी भी रूप में मिटना नहीं चाहते। अल्टीमेट, अंतिम रूप से तो इस शरीर मन के मिटने का ही बात है, लेकिन उस भय के कारण व्यक्ति हर चीज़ बचाना चाहता है। उसको लगता है शायद इस भांति कुछ बचा रह जाए, यादों के रूप में, अपनी आइडेंटिटी के रूप में, अपने विचारों के रूप में, अपने घर परिवार, व्यवस्था, धर्म, राष्ट्र, जिस चीज़ पर भी व्यक्ति की पकड़, वो मृत्यु के भय के कारण। अगर मृत्यु का भय नहीं है तो व्यक्ति के अंदर किसी पकड़ की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर हम उस पकड़ को निर्मित करते हैं। जितना हम उस पकड़ के प्रति जागृत होंगे, उस अटैचमेंट के प्रति, उतना ही हमको दिखाई देगा कि मृत्यु का जगत कैसा है। अब आयरनी ये है, विडंबना ये है कि मृत्यु को पूरा जाने बिना पूरा जीना संभव नहीं। इसीलिए ब्रीदिंग साइकिल में दोनों चीज़ें हैं। अगर सांस बाहर ना जाए तो अंदर नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति मिटने से डरने लग जाए तो फिर वो जीने से भी डरने लग जाएगा। जो व्यक्ति किसी भी तरह मिटने से डर रहा होगा वो कभी पूरी तरह जिएगा भी नहीं, पूरी तरह खुश भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी खुशी भी उसके अंदर भय पैदा करती है। हर खुशी में मिटने का भाव है, इसीलिए खुशियाँ व्यक्ति को डराती हैं। चाहता हर व्यक्ति, मैं खुश होना चाहता हूँ, लेकिन हो उस जगह पहुँच जाना जहाँ पर तुम एक गहरी खुशी को अनुभव कर रहे हो, उससे बचना चाहता है व्यक्ति, क्योंकि उसके बाद तुमको मिटने का ही भाव होता है। हर गहरी खुशी तुम्हारे अंदर मिटने का भाव लाती है। अब जब मिटने से व्यक्ति डरता है और खुशी से डरता है तो एक चीज़ से और डरने लगता है, वो है प्रेम। ये पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है और इस विधि में जाते जाते हम धर्म के जगत में फैले पूरे पाखंड को देख सकते हैं। पाखंड ये कि हम बातें कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं। अध्यात्म बातें बोलने से संबंधित नहीं है, वो जीने से संबंधित है। हम प्रेम की बात करते हैं, लेकिन प्रेम में कोई होना नहीं चाहता। प्रेम से हर कोई डरता है। जब प्रेम से डरेगा तो जीवन में काम वासना प्रमुख हो जाएगी। काम वासना का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो बस प्रेम की तरफ ले जाने की एक सीढ़ी है, एक पेडेस्टल है। ना उससे विरोध की ज़रूरत है, ना उसमें उलझने की ज़रूरत है। और जो प्रेम से डरेगा वो काम वासना में उलझेगा तो ज़रूर, लेकिन वो काम वासना से भी डरेगा, उसके अंदर उससे भी भय पैदा हो जाएगा। यानी भय की अंतहीन जंजीरें। काम वासना का भय उसको कभी उसमें पूरी तरह जाने नहीं देगा। जब पूरी तरह जाएगा नहीं तो पूरी तरह मुक्त नहीं होगा, और प्रेम की तरफ बढ़ने का तो फिर सवाल नहीं उठता। फिर काम वासना केवल सेक्स या सेक्सुअलिटी में ही नहीं है, फिर उसको हम और अगर गंभीरता से देखेंगे, वो हमारे जीवन में सारी फिजिकलिटी पर है। फिजिकलिटी से तात्पर्य है जो भी चीज़ सीमा पैदा करती है, लिमिट पैदा करती है। हर उस चीज़ की तरफ व्यक्ति झुकने लगता है जो सीमा पैदा करती है, असीम से डरता है। यानी कि हम उन विचारों में आकर्षित होने लगते हैं जो विचार सीमित हैं। हम उन व्यवस्थाओं में आकर्षित होने लगते हैं जो व्यवस्थाएं सीमा पैदा करती हैं।
गहरे अर्थों में व्यक्ति एक खास किस्म की धारणाओं से घिर जाता है, क्योंकि हर धारणा की एक सीमा है, हर विचार की एक सीमा है। घर हम बनाते हैं सुविधा के लिए। सुविधा बस इतनी है कि आराम से बैठे हैं, बात हो रही है, आप बिना व्यवधान के विश्राम कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति भयमुक्त होगा उसके लिए घर बस एक विश्राम की और सुविधा की जगह है, लेकिन जो व्यक्ति भय में चला जाएगा उसके लिए वो एक पकड़ की चीज़ बन जाएगी, सीमा बन जाएगी, वो अघोषित कैद में चला जाएगा। इसलिए कैद खाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपनी ही कैद खाने में। घर लोगों के लिए बंदी गृह ही बन गए, यानी उनसे हटना, मुक्त होना उनके लिए संभव नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि निकल के बंजारों की तरह घूमने लगें बेदरो दीवार, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग किस्म की नादानी है। समझ कि ये केवल सुविधा है, फिर उसी व्यक्ति के लिए किसी भी धारणा या किसी भी आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो कहेगा नहीं बस ऐसा ही है। आदतों का शिकार व्यक्ति क्यों होता है, कभी इस पर हम नहीं देखते। उसका मनोविज्ञान है। मृत्यु का भय। सांसें हमेशा नई हैं, कभी हम पुरानी सांस नहीं लेते, सब नया है। मृत्यु से भय होगा तो पुरानी आदतों का मतलब एक रिपीट होती हुई व्यवस्था, पुनरावृत्ति, रिपीटिशन। तो व्यक्ति खास किस्म की आदतें पाल लेता है, आदतों से ज़िंदगी चलने लगती है। तो जीवन में आदतों के कारण नवीनता खो जाती है। अब तरह तरह की आदतें हो सकती हैं, संसार की आदतें, धर्म की आदतें, व्यवहार की आदतें, बहुत तरह की आदतें हो सकती हैं व्यक्ति की। आदतों में व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास होता है। उसको लगता है कि ये जानी पहचानी दुनिया है। वही आदतों का ढांचा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, वही ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। जब आदतें ही हावी हो जाती हैं, हम एक ही आदत की पुनरावृत्ति में ऑब्सेसिवली बिना किसी नियंत्रण के खो जाते हैं, वो डिसऑर्डर है। अब डिसऑर्डर में कोई व्यक्ति जाता है तो कोई ये नहीं सोचता है कि क्यों गया है, क्योंकि उसके अंदर भय, गहरा भय चलता चला गया है। परत दर परत भय इकट्ठा हो गया है और फिर भय पर बहुत सारा काम लोग करते हैं, लेकिन मौलिक भय तो मृत्यु का ही है, और कोई भय नहीं। आमने सामने उसको देखना, उसकी आंखों में आंखें डालकर उस भय को देखना। भगवान बुद्ध ने सजेस्ट किया था कि लोग शमशान में जाकर चिताओं को देखें, मृत लोगों को देखें, उनका दुख देखें। और उन्होंने ही ये भी सजेशन दिया था कि अपनी सांसों को देखें। दोनों में बड़ी साम्यता है। कोई मास्टर जब कोई बात कहता है तो उसमें देखेंगे बड़ी साम्यता है, क्योंकि सांसों को अगर देखेंगे तो ये यानी बाहर जाती हुई सांस भी दिखाई देगी, और वो मृत्यु है। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं कि तुम शमशान में भी जाओ। अगर तुम उतनी अंतर्दृष्टि या उतना प्रतिभा रखते हो तो बाहर जाती सांस के साथ ही तुम बहुत चौकन्ने हो सकते हो कि अगर ये न लौटी तो चलती ही चली गई, वापस नहीं आई, और तुम जागने लग जाओगे। इस विधि के लिए हम शब्दों का उपयोग करेंगे। आह तो एक उन्होंने सिंबॉलिक वर्ड दे दिया है। हम क्रिएटिवली वो उन शब्दों को ढूंढ सकते हैं, उनका आविष्कार कर सकते हैं। भारत में जैसे एक शब्द क्वाइन हुआ, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस पर भी लोग अपनी पकड़ बना लेते हैं भय के कारण। माँ,
आह से मिलता जुलता ही है माँ। बाहर जाती सांस, अंदर जाती सांस में माँ नहीं आप कह सकते हैं, बाहर जा रही सांस। और भारत ने ही काली का निर्माण किया प्रतीक रूप में, यानी मृत्यु। माँ जीवन भी देती है और माँ मृत्यु भी देती है। इस बात को समझना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो भयग्रस्त हैं। भारत ने इसीलिए दोनों छोर छुए कि माँ काली के रूप में मृत्यु भी दे सकती है और माँ जन्म तो देती ही है। फिर सूफियों ने इस्लाम में शब्द आविष्कार किया अल्लाह या अल्लाहू। अगर आप अल्लाह शब्द का भाव से उच्चारण करें तो वो अल्लाहू में कन्वर्ट हो जाता है, अल्लाह भी गिर जाता है, हू रह जाता है। हू का धक्का भी नाभि पर ही लगता है। जैसे माँ का संबंध नाभि से है, नाभि से उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो जब हू शब्द बचता है तो उसकी चोट भी नाभि केंद्र पर पड़ती है। हू भी हमारे मिटने का भाव पैदा करता है। अगर कोई अल्लाहू शब्द में पूरी सजगता से चलता जाए तो इस व्याध्यान विधि में अल्लाहू विज्ञान भैरव तंत्र की इसी विधि से निकला होगा, मैं समझता हूँ। अपने ढंग से अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से सबने उसको रचा होगा। वो शब्द वही है, बाहर जाती सांस के साथ आप शब्द के ध्वनि में खो रहे हैं धीरे 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 धीरे। और फिर हू भी फिर पीछे छूट जाता है, बच जाती है बाहर जाती सांस की एक सूक्ष्म सी, अदृश्य सी, न पकड़ में आने वाली ध्वनि, और उसके साथ ही मिटने का भाव, उसके साथ ही फना होने का भाव। सूफियों में इस फना होने की स्थिति को बहुत ही गहरी अवस्था माना जाता है। उसी को हम समाधि भी कहते हैं कि जब हमारा होना, हमारी अपनी आइडेंटिटी मिट जाए, वो तो हू के साथ में अपनी आइडेंटिटी मिट जाती है। इस मिटने की घटना के प्रति बड़ा सहज होना पड़ेगा, उससे अपना भावनात्मक वैचारिक सारा लगाव हटाना पड़ेगा। और भय भी, वो भय है, हमको उसको एक तथ्य की तरह स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा है, अगर कोई विचार के रूप में भी इस बात से पूरी तरह कन्विंस हो जाए, इसको स्वीकार कर ले, अब तुम्हारे बीच में वो भय नहीं रह गया, भय की दीवार नहीं रह गई, वो हमारी सीमाओं को तोड़ने की व्यवस्था है। सीमाएं हैं इसलिए सब कुछ ढका हुआ है, रहस्य बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे भय ने, हमारे मृत्यु के भय ने उसको हमारे लिए ओझल कर रखा है। सूत्र यही कहता है कि चुपचाप सहजता से उच्चार करो आह से अंत होने वाले किसी शब्द का, और एक अनायास सहजता को उपलब्ध हो जाओ, एफर्टलेस स्पॉन्टेनिटी को। चुपचाप का अर्थ है उसमें डूब कर। चुपचाप का अर्थ ये नहीं है कि मन में करना, उच्चारण करेंगे तो चुप नहीं हो सकते, तो ऐसे सुनने में लगेगा चुपचाप बोलो, तो चुपचाप कैसे बोलेंगे। सूत्र ये कह रहा है कि बाकी हर तरफ से चुप हो जाओ, अपने मन के शोर को भी चुप कर दो, और बस उस उच्चार आह से होने वाले ऐसे बहुत सारे शब्द तुम निकाल कर ढूंढ सकते हो जो इसमें सहयोगी करें। यहाँ तक कि आह शब्द भी काम करेगा। और व्यक्ति थकान में, पीड़ा में या किसी सदमे में अपने आप आह शब्द का उच्चारण
करता है उसके मुंह से निकल जाता है। हर कल्चर में आह निकल जाती है, थोड़ा बहुत फ़र्क उसके प्रोनाउंसिएशन में हो, लेकिन वो आह ही होती है, क्योंकि वो नेचुरल साउंड है, बाहर जाती हुई सांस का धक्का, और रिलैक्स भी होता है। मृत्यु से बड़ा विश्राम कोई नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति मृत्यु से घबराने लगता है उसके जीवन में तनाव ही तनाव, कभी वो शांति नहीं हो सकता। जीवन का अर्थ ही है तनाव की एक अवस्था, और मृत्यु का इतना ही अर्थ है विश्राम की एक चरम अवस्था। हमारे जीवन में दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए तनाव और विश्राम हम दोनों में रहते हैं। भीतर गई सांस तनाव, बाहर गई सांस विश्राम। रात भी अस्तित्व ने दे दी है, अंधेरा दे दिया है विश्राम के लिए। अंधेरा कितना सूदिंग है, कंफर्ट लाने वाला है, विश्राम में ले जाता है। अंधेरा भी मृत्यु का ही परिचायक है, सीमाहीन है, असीम है, और इसीलिए भारत में मृत्यु को भी काले रंग से ही दिखाया गया, अंधेरे से ही दिखाया गया। वो मिटने का ही भाव है, और जो लोग मृत्यु से डरते हैं स्वाभाविक रूप से वो अंधेरे से भी डरते हैं। क्योंकि अंधेरे में तुम अपनी सीमाओं को नहीं तलाश सकते, अंधेरे में तुम्हारी आइडेंटिटी काम नहीं आ सकती। अंधेरे में तुम धीरे धीरे घुलने लगते हो, अपने होने में जाने लगते हो। चेहरा भी नहीं दिखाई देता कि तुम पहचान लो अपने आप को। तो अंधेरा अपने आप में बड़ा कंफर्टिंग है, बड़ा आरामदेह है। तो मृत्यु एक विश्राम है, मृत्यु का अनुभव ही विश्राम में ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे परम विश्राम चाहिए, तो उसका इतना ही अर्थ होता है कि इसको मृत्यु चाहिए। तो कभी ऐसी विश ना करें अगर अभी चाह नहीं है जाने की कि हे अस्तित्व मुझे परम विश्राम में ले जाओ, क्योंकि परम विश्राम तो तभी आएगा जब तुम मर चुके होगे, मृत्यु में जा चुके होगे। ऐसी एक हॉलीवुड में इंग्लिश मूवी आई थी जिसमें इसी तरह का कुछ डिपिक्शन था। जो व्यक्ति अपनी विशेष करता है और विशेष में उलझता जाता है, तो उसमें ही एक कोई डेविल है जो सारी विशेष पूरी करता है। तो उसमें भी व्यक्ति यही विश कर लेता है कि मेरे जीवन से सारे दर्द, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, और वो मर जाता है, शरीर से निकलकर उस पार मिलता है। तो कहता है हमने तो दर्दों से, परेशानियों से छुटकारा मांगा था, तुमने तो मार दिया हमको। तो उसने कहा यही रास्ता है, जीते जी तो छुटकारा पूरा मिल ही नहीं सकता। तो परम विश्राम मृत्यु में, सारी परेशानियों, दर्दों से छुटकारा। अब मृत्यु का स्वीकार व्यक्ति को गहरे विश्राम में ले जाता है। जो लोग भी नींद ना आने से पीड़ित हैं, वो अगर वॉच करेंगे अपने को, वो सांस छोड़ने से भी पीड़ित होंगे, उस ठीक से सांस नहीं छोड़ रहे होंगे। और अगर वो ठीक से सांस छोड़ना शुरू कर दें, पूरी सांस बाहर फेंक दें, लेने की कोशिश ना करें, तो कुछ दिनों में उनकी समस्या ख़त्म हो सकती है। और मृत्यु का स्वीकार कर लें, बस लेटे हैं, ख़त्म। बहुत गहरी नींद में आप चले जाएंगे। नींद उड़ती है इसी बात से कि आप विश्राम में जा ही नहीं रहे, कल की चिंता में आप पूरी तरह लगे हुए हैं। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि जब आप विश्राम करने जाएं बिस्तर पे, तो ऐसे ही कि बस ये अंत है, दिस इज़ एंड, इसके बाद क्या होगा तुमको पता नहीं। अगर सुबह उठे, सुबह का काम धाम देखना, नहीं उठे तो सब खत्म। इस समय सब बंद, सारी फाइलें स्विच ऑफ। ये एटीट्यूड अगर हम अपनाते हैं तो मृत्यु के प्रति भी सहज हो जाते हैं। और ये तो वास्तविकता भी है, क्योंकि जब आप नींद में गए, नींद को इसीलिए एक छोटी मृत्यु भी कहते हैं। नींद के बाद आप वापस आएंगे, ये कोई आपको गारंटी तो नहीं है। आप रोज़ उठ आते हैं इसलिए आपको पता है, लेकिन नींद में ही अगर सोते रह जाएं और ना उठें तो कोई गारंटी है?
किसी को पता नहीं। बहुत सारे लोग सोते सोते ही चले जाते हैं, बट दैट इज़ ब्यूटीफुल। वो तो बड़ा खूबसूरत है, आराम से। तो अपने जब विश्राम के क्षण में जाएं तो इसका अभ्यास लाएं कि अब सब खत्म, ये आखिरी दिन, वो रिलैक्सेशन आएगा। तो मृत्यु का अनुभव व्यक्ति के जीवन में विश्राम से जुड़ा है। विश्राम भी देखो हर आदमी चाहता है, रिलैक्सेशन चाहता है, लेकिन रिलैक्सेशन आ नहीं पाता क्योंकि वो भय लगातार है। जितने लोग भयभीत होंगे वो सब कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं छोड़ सकते, वो सांस भी नहीं छोड़ सकते, पैसा भी नहीं छोड़ सकते, खुशी भी नहीं छोड़ सकते, तो और भी कुछ नहीं छोड़ सकते। कुछ भी उनको बाहर फेंकना है तो उनको घबराहट है, क्योंकि उनको लगता है ज़िंदगी शायद यही है कि सब पकड़ के रखूं। तो जो भी व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होगा वो 100% कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेटेड नॉट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर चीज़ में कॉन्स्टिपेटेड। तो कॉन्स्टिपेशन केवल फिजिकल ही नहीं होता है, वो मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल भी होता है। ये हर चीज़ पर व्यक्ति होर्डिंग किए हुए है। रिलीज जो है वो उसको विश्राम में ले जाएगी, और उसके लिए उसको इस विधि का उपयोग करना पड़ेगा। कोई भी शब्द लें, आ शब्द ही ले लें, या वाह ले लें, अल्लाह ले लें, माँ ले लें, और भारत में एक और बहुत प्रचलित शब्द उपयोग किया जाता है, स्वाहा। वो भी बाहर ही सांस को फेंकने से जुड़ा हुआ है। उसका सिंबॉलिक यूज जो भी हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन अगर उस सिंबॉलिक यूज को समझेंगे तो उसका भी मतलब मृत्यु से ही है, राख हो जाने से, चीज़ के भस्मीभूत जल जाने से। तो हम उसको स्वाहा शब्द से उपयोग में लाते हैं, लेकिन हम मैकेनिकली जब उसका उपयोग करते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता इसे हुआ क्या। अगर आप स्वाहा शब्द को चुपचाप बोलेंगे कॉन्शियसली, बिना किसी रिचुअल के, तो आप देखेंगे कि बाहर जा रही, सांस बाहर फिक रही, सांस बाहर फिक रही, और आप रिलैक्स हो रहे हैं, और बस उस ध्वनि के प्रति आप जाग रहे हैं, और उसी को जो शिव कह रहे हैं, अनायास सहजता। अचानक आप एक बड़ी सहज अवस्था में चले जाएंगे। बहुत सारे मंत्र, उन मंत्रों में अगर देखेंगे तो या तो उसमें हु की ध्वनि जैसी होगी या स्वाहा की ध्वनि जैसी होगी, ऐसी ध्वनियाँ उन मंत्रों में डाली गई। शिव के साथ भी एक मंत्र शब्द जुड़ा, शंभो, उसको भी बोलते हैं तो आप बाहर चले जाते, सांस बाहर चली जाती। ढूंढेंगे आप तो अनगिनत मंत्र, अनगिनत शब्द मिलेंगे। भारतीय परंपरा में तो बहुत सारे शब्द हैं, और शिव के साथ जुड़े बहुत सारे शब्द इधर ही ले जाते हैं, तो शून्यता की तरफ ले जाते हैं वो। तो अपना अपना कोई शब्द जो रुचिकर लगता हो, जो हमको अट्रैक्ट करता हो, उस शब्द को चुन सकते हैं और उस शब्द पर प्रयोग कर सकते हैं। ये चूँकि ध्वनि पर आधारित विधि है, इसलिए शब्दों का इसमें उपयोग करने के लिए कहा गया है। बहुत सारी विधियाँ बिना शब्दों के भी हैं, क्योंकि पहले हम सांस की विधियों पर बात कर चुके हैं, तो इसलिए केवल इसमें प्रोसेस समझाया गया है। लौट कर आप वहीं पहुँचेंगे। कुछ लोगों को ध्वनि के साथ सहजता पड़ती है, कुछ लोग ध्वनि के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये विधि उन लोगों के लिए है। जो लोग ध्वनि के साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो तो अपनी बस सांसों को वॉच करके, उनको ऑब्जर्व करके ही उस जगह पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इन विधियों में कभी ये ना कहें कि हम ये करें या वो करें। आप तो ये देखें कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। ये विधियाँ ध्वनि से आकर्षण रखने वाले लोगों के लिए, जो ध्वनि से आकर्षित होते हैं, जो अभी ध्वनि में रस ले रहे हैं,
तो वो कुछ बोलेंगे, तो बेहतर है कि वो कुछ बोलें और उसका उपयोग मेडिटेटिव उपयोग करें। एक बात इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़ोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धीमे बोलकर भी काम कर सकते हैं इस विधि का। बहुत ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। किसी का ज़ोर से बोलने का भाव करता है तो वो अलग बात है, लेकिन धीमे से बोलकर भी आप उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कैच कर सकते हैं। और मुख्य चीज़ यही है कि बाहर जाती सांस को, यानी कि वो रिक्तता, वो शून्यता, वो एम्प्टीनेस जो बाहर जाने पर आती है, उसको पकड़ना। फिर इसको आप अगर समझने के लिए समझना चाहें तो कभी ये देखें कि जब आप घर आ रहे होते हैं तब एक फीलिंग होती है, और जब आप घर से जा रहे होते हैं तब एक फीलिंग होती है। तो जाने वाली फीलिंग्स पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान ले जाएं। कोई प्रियजन आपका आपके पास आ रहा है तो एक फीलिंग है, कोई आपका प्रियजन आपसे दूर जा रहा है, दूर, थोड़ी ही दूर जा रहा हो तो एक अलग फीलिंग है। ये सब बाहर जाती सांस से जुड़ी हुई फीलिंग्स है, यानी कि जो भी फीलिंग बाहर जा रही है उन सब भावनाओं पर ध्यान दें, क्योंकि जीवन दोनों से बना हुआ है। हमारा जीवन दोनों चीज़ों से बना हुआ है और हमको दोनों को बड़ी सजगता से अनुभव कर लेना है। एक ही चीज़ को हम अनुभव करना चाहते हैं। जैसे दो शब्द हैं हमारे यहाँ, संयोग और वियोग। संयोग तो मिलना ही है, वियोग बिछड़ना है। बिछड़ना ही एक किस्म की मृत्यु है। तो कोई भी व्यक्ति बिछड़ने में पड़ जाए तो उसको दुर्घटना ही मानता है, एक्सीडेंट मानता है, लेकिन उसकी कभी देखने की भावदशा नहीं होती। गहरे अर्थों में देखेंगे तो ये मिलना और बिछड़ना कांस्टेंटली चल रहा है, सांसों के चक्र की तरह ही चल रहा है। एक वक्त आता है जब वो बड़ा हो जाता है, एक वक्त आता है जब कोई व्यक्ति इस शरीर मन से, इस बॉडी माइंड से बिल्कुल ही आपसे बिछड़ जाता है, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन अभी जो व्यक्ति आया आपके पास, अगले ही पल वो व्यक्ति नहीं रहा तकनीकी रूप से। जो आया वो ख़त्म हो गया, फिर कुछ नया बना। हर सांस के साथ व्यक्ति कुछ नया हो गया। तो इसको जब हम अनुभव करते हैं तो हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। फिर कोई झगड़ा झंझट और उलझाव भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। वो सारे आदतों की वजह से हैं, और अपनी आदतें, जो हमने पहले बात करी, अपनी आदतों पर भी बहुत होशपूर्वक दृष्टि डालेंगे और थोड़ा सा सचेतन रूप से आदतों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आदत का मतलब ही भय है। अगर आप अपनी आदत को थोड़ी देर के लिए भी हटा सकते हैं तो इसका मतलब आप भयमुक्त हो सकते हैं। कोई भी आदत, किसी भी तरह की, अच्छी या बुरी। किसी को ध्यान की ही आदत लग जाए, मान लो पूजा पाठ की आदत लग जाए, स्मोकिंग की आदत लग जाए, ड्रिंक करने की आदत लग जाए, और भी हजार तरह की आदतें हैं, अंतहीन। लेकिन हर आदत एक ही आदत है। ध्यान भी अगर आदत बन जाए तो वो फिर ध्यान नहीं रह जाता, फिर वो मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए हमको किसी भी आदत से सावधान रहना है, क्योंकि आदत हमको जड़ बना देगी, सीमित बना देगी, फिजिकलिटी में हमको डाल देगी, और हमको उसके बाहर जाना है। इसीलिए ध्यान एक समझ के तौर से है, एक अंडरस्टैंडिंग के तौर से है। तो ज़्यादातर लोग अंडरस्टैंडिंग के तौर से उसमें जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि समझ ही लिया तो बात ख़त्म हो गई। अब कई बार खुद सोच कर देखो, क्या हम सचमुच में पूरी बात समझना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आ रही बात। तो मेरा उनसे अक्सर ही जवाब होता है कि सब कुछ समझना ज़रूरी नहीं है।
हर बात तुम्हें क्यों समझ में आनी चाहिए? वो तो एक पहलू है, लेकिन हम किसी बात को पूरा समझना ही नहीं चाहते। हम पहले ही तैयार हैं कि पूरा समझना नहीं है, क्योंकि पूरा समझने का अर्थ ही है मिट जाना। मिट गए तो हम कुछ बचा लेते हैं। आदतवश हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है अपने सिस्टम को कि कुछ बचा लेंगे और फिर आगे के लिए समझने की फिर तैयारी रह जाएगी। वही ध्यान है। ध्यान में भी व्यक्ति पूरी तरह नहीं आता, क्योंकि पूरी तरह आने का मतलब वही सांस को बाहर छोड़ देना, यानी कि एम्प्टीनेस में, उस रिक्तता में चले जाना। तो मिट सकते हैं हम, लेकिन मिट गए तो फिर ध्यान कौन करेगा? अभी हम ध्यान करना चाहते हैं, तो जब तक हम करना चाहते हैं तो हम पूरी तरह कभी नहीं करेंगे। जिस दिन हमको ये लगेगा कि ध्यान होना है, करना क्या है पूरी तरह एक बार, तो वो थोड़ा डराएगा भी हमको भयभीत करेगा। इसीलिए एक मास्टर के पास, एक सद्गुरु के पास आने में एक भय भी चीज़ होती है, जो हमेशा लोगों के साथ साथ चलती है। और भारतीय दर्शन में इसको बहुत अच्छे से उन्होंने कहा भी है, गुरु को मृत्यु भी कहते हैं, कि वो मृत्यु ही है, यानी उसके पास आप जाते हैं तो मिटते हैं। इसीलिए एक हल्का सा भय का जो धागा है वो डोलता रहता है सबके अंदर, और जब आपके अंदर वो डोल रहा हो तो इसका मतलब सब ठीक चल रहा है। अगर कोई भय नहीं है तो इसका मतलब आप गलत जगह पर हैं। यहाँ कुछ होगा नहीं अगर आपके अंदर कोई भी भय नहीं है। भय तो मिटने का ही है, और सारा साधना की प्रक्रिया मिटने की है। सूफियों ने अल्लाह को इसीलिए लिया कि वो मिट जाने की एक प्रक्रिया है, पूरी तरह ख़त्म हो जाने की। फिर ख़त्म तो हमारी आइडेंटिटी, स्यूडो आइडेंटिटी होगी ना। बस इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कुछ बचेगा, जो बचेगा बचने जैसा वो बचेगा, लेकिन अभी हम जिसको बचाने में लगे हैं उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि उन चीज़ों को, उन बातों को, उन विचारों को बचाए रखने का कोई भी भाव बेमानी है, जो हमारे जीवन में अभी तक अर्थ नहीं लाया। अभी इतने लोग होते हैं, आप किसी को देखो, हर व्यक्ति अपने विचार में अटका रहेगा, वही उसको नींद भी नहीं लाने देगा। तो ठीक है, छोड़ा। जो विचार या भाव आपके लिए कुछ लाया जीवन में, वो तो काम का है, नहीं तो सब बेकार है। तो इसलिए इस नाद के साथ उस मिटने की भाव दशा में, उस एम्प्टीनेस में, और जब एम्प्टीनेस या वो रिक्तता या वो शून्यता डायरेक्ट पकड़ में आ जाएगी, तो फिर इस ध्वनि की या नाद की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। फिर आपको उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको उसका सार, उसका एसेंस पकड़ में आ गया कि मूल चीज़ ये थी कि हम उस ध्वनि के साथ जिस चीज़ में एंटर कर रहे थे, जिस चीज़ में प्रवेश कर रहे थे, वो वस्तुतः रिक्तता या एम्प्टीनेस थी। फिर उसमें आप हमेशा बने रह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी।